जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट से हो रही है उसका नतीजा गोवा में दिखाया। ऑपरेशन कीचड़ कर पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना, आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत ये लोग करते हैं। तो उन एमएलए के लिए भी एक संदेश है या उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो इस पार्टी को छोड़कर जाते हैं। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे एक के बाद एक कांग्रेस के कई झटके लगे जा रहे हैं। अब बात गोवा की। जो व्यक्ति कांग्रेस के चेहरे पर मुख्यमंत्री के रूप में रहे वही पार्टी का दामन छोड़ गए। पहले 10 विधायक 2019 में और अब 11 बचे, उनमें से भी 8 छोड़ के चले गए। अब स्थिति यह बनी है कि रूल्स के अकॉर्डिंग सीएलपी लीडर भी नहीं बन सकता कोई। खैर चलो, इन दिनों राहुल गांधी 3500 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा पर हैं। वो कन्याकुमारी से रवाना होकर के एक सप्ताह शुरू हो गया उनको पूरा, और वो कश्मीर की तक पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले ही गोवा एक बड़ी घटना कही जा सकती है। बेशक भाजपा राज कर रही हो वहां पे, लेकिन पहले अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कई राज्य ऐसे हैं कि जहां खेला हो चुका है। अब कांग्रेस के लिए बड़ा संकट का समय है कि एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ एक एक करके विधायक छोड़ के जा रहे हैं। खैर, कांग्रेस का अपनी कोई रणनीति होगी, वो कैसे बचे हुए लोगों को रोक पाएगी, या फिर जो जा रहे हैं उनकी ज्यादा परवाह नहीं है। खैर चले, जो जा रहे हैं, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या वास्तव में राजनीति एक मंडी बन गई है कि भाव लगाओ और गायब हो जाओ। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और सांवरमल जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो घटनाएं हैं, एक आम जो मतदाता है कहीं भी बैठा हो, पार्टियों के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं लोग और फिर कभी भी छोड़ के रवाना हो जाते हैं, कभी भी। तो क्या एक जनमानस पे कोई असर होता है, या फिर पब्लिक भी ये देखती है कि कोई फायदा नहीं है विचार करने का, चर्चा करने, अपन क्यों विचार करें, जैसा चल रहा वैसे चलने दो। तो क्या कुछ लोगों के विचार होते हैं इस पे?
देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है, जब राजनीतिक दल में संगठन में कमजोरी आ जाती है तो ये सब घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है। कांग्रेस कोई जमाने में अच्छा प्रभावशाली था, संगठन भी था, सब कुछ था, मानी भी जाती थी बातें, लेकिन जिस प्रकार से धरातल पर संगठन कमजोर हो गया और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्थिति, अब कौन बनेगा क्या नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने अभी 20 तारीख को अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद कोई व्यक्ति बैठेगा, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जितनी गतिविधि से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तो इसलिए, और ये भी आरोप लग रहा है कि गांधी परिवार ही इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो उसको भी लेकर के जो इस तरह की भ्रांतियां और सब कुछ हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए हो सकता हो कि हमारे मुख्यमंत्री जी को ले जाए जाने की तैयारी हो रही है। और वो आजकल कहने भी लगे हैं कि अगर इस संकट में मुझे हाईकमान आदेश देगी तो मैं जाने के लिए तैयार भी हूँ, तो है। लेकिन गोवा की घटना को देखें, गोवा की घटना नई नहीं है। ये राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले इनको शपथ दिलाई थी कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, 5 साल तक रहेंगे, शपथ पत्र भी लिया था। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई थी और जो 5 लोगों को शिफ्ट भी किया था इन्होंने वहां से दूसरी जगह पर, लेकिन वो विधायकों को कंट्रोल करके रखने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए केंद्र की सरकार किसी भी कीमत पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे कि राजस्थान में कई बार आरोप लगे थे, मुख्यमंत्री जी आज तक कहते रहते हैं, उनके आज भी मंत्री कल भी कह रहे थे प्रसादी लाल मीणा, और आज मैं देख रहा था गोविंद मेघवाल है, उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत नहीं होते तो पार्टी नहीं बचती और हम आज मंत्री नहीं रहते। तो ये सारी घटनाक्रम को देखते हुए एक चिंता का विषय तो है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर से निकालने की घोषणा की थी अपनी यात्रा, लेकिन उन्होंने 7 सितंबर से अपनी यात्रा तो शुरू कर दी केरल से, और 3570 किलोमीटर चलेंगे वो टोटल, और 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश चलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो प्रदेश आपके पास था वो अगर 2/3 बहुमत के साथ जा रहा है और कह रहा है कि अब आपको, तो देखिएगा सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि बाहर से लाए हुए व्यक्ति को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। अब देखिए, अब ये देखिएगा जो लोग आपके हैं उनको पर विश्वास करिएगा। अब ये जिस तरह से भाजपा तो कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है, कोई मंत्री बना रही है, बहुत सारी चीजें दे रही है, तो अब इनको भी कह रहे हैं कि भाई गोवा में तो जिस तरह का भाजपा का शासन हुआ करता था, भाजपा को तोड़ करके जिस प्रकार से हुआ, जो कुछ है अभी जो वर्तमान स्थिति है, उसके बाद तो स्थिति अलग हो जाएगी। तो भाजपा ये कहना चाहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या मध्य प्रदेश में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, बाकी जगह कई जगह देखा, अब राजस्थान में बदलाव की स्थिति आ रही, तो राजस्थान में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी पैदल यात्रा करके लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में जो शासन है वही चला जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। तो देखिएगा, वो तो लोकसभा की सपने देख रहे हैं कि हमें लोकसभा में मजबूती के साथ आना है, विधानसभा में थोड़े बहुत होंगे तो रहेंगे नहीं रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अलग सोच होगा क्या है। तो ये बात भी सही कि कांग्रेस की सोच किस प्रकार की, क्योंकि सोच करने वाले व्यक्ति कांग्रेस के पास उपलब्ध नहीं है। पी चिदंबरम को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था गोवा में, उस समय तो रुक गया मामला, लेकिन अब फिर चले गए। तो इसका मतलब है कि देखिए केंद्र सरकार के पास सब कुछ है, धन बल भी है, और उनके पास साधनों का सदुपयोग कर सकते हैं, ईडी और सीबीआई वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो सब चीज का उपयोग करके वो अपने पक्ष में निर्णय कराते हैं, और ऐसे लोग तैयार भी बैठे हैं कांग्रेस के शपथ पत्र देकर भी। श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, मैं प्रतीक सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। प्रतीक जी, सारी बातें ठीक है कि केंद्र सरकार बीजेपी पे आरोप भी लगाया जा रहा है। मैं अभी देख रहा था फॉरवर्ड ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर सरदेसाई, उन्होंने भी कहा है कि ये लोकतंत्र में क्या कुछ हो रहा है, मंडी बना दी इसको, विधायकों को चावल की बोरियों की तरह पैसे लग रहे हैं। सारी बातें ठीक है। आपको मालूम है कि कई राज्यों में आपको डिस्टर्ब किया है, लेकिन अपनी रणनीति भी तो कुछ बदलनी होगी। कई सारी चीजें वो खत्म नहीं होंगी, वो अभी भी रहेंगी। आपकी पार्टी में कोई ऐसी वजह तो है कि जिसमें पार्टी समझ नहीं पा रही है। देखिए, महासंकल्प हुआ आपका 12, 13, 14, 15 मई को इसी साल उदयपुर में, लेकिन वो कई चीजें आपने एजेंडे तो बहुत सारे पारित कर दिए, क्या हुआ उनका? अभी तक सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे आप लोग पूरी तरह से, अब आपकी यात्राएं निकली, चलिए
अब इसके लिए कि राहुल गांधी के पैरेलल प्रदेश अध्यक्ष जिन आपके ने जारी कर दिया। हमने तो पहले भी सवाल उठाया कि आपके ब्लॉक्स ही नहीं बने हुए, आप कैसे काम करोगे? ये कोई ऊपर देखने वाला नहीं है कि हाँ नीचे चल क्या रहा है, कोई कार्यकर्ता की सुनता है कोई? इसी वजह से कांग्रेस सारा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके पैरेलल जो यात्रा चल रही है, और आप बोले ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, एक प्रोसेस चल रहा है पूरा, जो चुनावों का एक प्रोसेस है। लिस्टें बन चुकी हैं, चुनावों का प्रोसीजर हो चुका है, लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। एक ये लोकतंत्र, जब कोई पार्टी चलती है तो उसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद में जो चुनाव जीतता है या सर्वसम्मति से जो बनते हैं वो बनेंगे। अब आप विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कर लें तो आप देख लीजिए, लगातार चाहे महाराष्ट्र हो, गोवा हो, मणिपुर हो, आसाम हो, जहां भी हो, भाजपा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार विधायकों को प्रलोभन देती जा रही है। 20-20, 25-25, 30 करोड़ रुपए का भी ऑफर दिया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भी उनके पीछे छोड़ा जा रहा है। तो ये एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही है इस देश में। इसी लड़ाई को रोकने के लिए, इसी आर्थिक विषमता को रोकने के लिए, और ये जो हिंदुस्तान का जो ताना बाना जो लोकतंत्र बिखरता जा रहा है, उसी के लिए तो हमने भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत की है। और भारत जोड़ो यात्रा जब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो भाजपा बौखलाई भी है, बौखलाहट में तरह तरीके के बयान दे रही है। आप देखिए, जब ये यात्रा जब खत्म समाप्ति की तरफ बढ़ेगी तो मुझे उम्मीद है पूरी कि इस देश में जो आर्थिक विषमता आ रही है और इस देश में जो आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है वो थोड़ा सा सेटल डाउन होगा और चीजें अच्छी तरीके से चलेगी। जी, तो इंतजार है अभी। श्याम जी, क्या माना जाए? पवन खेड़ा जी को मैं सुन रहा था, पवन खेड़ा साहब का कहना है कि ये लोकतंत्र में एक अलग तरह का संक्रमण है और चुनी सरकारों को इस तरह से गिराना या चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं इस तरह से पाला बदल लेते हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ठीक है, सारी बातें मैं भी यही कहता हूं, कांग्रेस भी कह रही है, आप भी कहेंगे, दूसरे लोग भी कहेंगे। अगर बीजेपी के साथ इस तरह की कोई बात होगी तो बीजेपी के लोग भी ये कहेंगे कि ये उचित नहीं है। लेकिन उचित और अनुचित की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ बात ये हो रही है कि क्या कांग्रेस समझ पा रही है कि पार्टी में ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें कितनी गंभीरता दिखाई दे रही है आपको? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, अब ये कह करके कि भाजपा डरी हुई है, लेकिन आपके विधायकों को ले जाकर आप बेदखल करने का ऐसा काम नहीं करता। मतलब है कि उनको पता है कांग्रेस का शासन तंत्र मजबूत नहीं है, जिस संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए राहुल घूम रहे हैं, अपने देश की यात्रा कर रहे हैं, दूसरे लोग संभाल नहीं पा रहे। अब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अभी तक इटली से आई नहीं है, तो अभी तो हमको नजर नहीं आई। तो ये बात सही कि पार्टी को संभालने वाले लोग अगर वरिष्ठ लोग नहीं होंगे, यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी को बार बार कहा जा रहा है कि आप वरिष्ठ हो, जाइए वहां पर दिल्ली में बैठ करके अपने लोगों को संभालिए, नहीं तो जिस प्रकार की स्थितियां होगी तो बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। और बहुत हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी, क्या होगा। अब राहुल गांधी ने तो कह दिया कि मैं भारत जोड़ने के लिए निकल रहा हूं, लेकिन वो पार्टी को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। पार्टी टूट रही है चारों तरफ। अगर ये छिन्न भिन्नता नहीं रुकी तो फिर ये भारत जोड़ने का और सब जोड़ने का मतलब एक सवाल हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के तमाम स्पोक्स पर्सन और कहते हैं, खैर देखिए उन्हें अपनी पार्टी की वकालत करनी है, लेकिन ऐसे पोजीशन जब आती है कि एक वीकनेस लगातार आपको गिराती जा रही है, तो आम कार्यकर्ता के मानस पटल पे श्याम जी कोई असर आता है? या जो प्रतीक सिंह या पवन खेड़ा जो बात कह रहे हैं या दूसरे नेता कह रहे हैं वो बात ज्यादा कारगर होती है कि नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, सब ठीक है? देखिए, आप तो हम राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में जिस प्रकार से बर्खास्त किया गया संगठन, उसके बाद बना ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि संगठन बन रहा है। अरे आप तत्काल कुछ तो करते, व्यवस्था ही नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए, ये तो प्रतीक जी को पता है कि आंतरिक कलह है, आपस समन्वय नहीं है, ये कारण है कि संगठन नहीं बन पा रहा और घोषित नहीं हो पा रहा। तो ये तो कह रहे थे कि हम तो 31 अगस्त तक सब कुछ कर देंगे। अब तो आप देखिए कि सितंबर में आ गए हम, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। हमारे यहाँ तो अभी तक जो होना था नहीं हुआ। तो ये देखिए, जब सबसे पहले तो ये है कि इनके वरिष्ठ लोगों को बैठ करके पार्टी को संगठित करने का काम करना चाहिए। राहुल गांधी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, आम लोगों से बातचीत करने का काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन संगठन में जब उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं, तो कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए और फिर वो मजबूती के साथ प्रदेश अध्यक्ष और सारे संगठन को मजबूत करके कोई काम शुरू कर दे, तो एक जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस के नाराज लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे। नहीं तो खत्म होने वाले नहीं है।
क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाओगे तो प्रदेश अध्यक्ष कैसे होंगे मजबूत जब बनेंगे। उसके बाद प्रभारी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदलाव करने की जरूरत है। अगर बदलाव नहीं होगा कांग्रेस में तो फिर प्रतीक जी जैसे व्यक्तियों को कोई पूछेगा नहीं, ये कार्यकर्ता बने रहे, और कार्यकर्ताओं को अगर कोई हिस्सेदारी और सब कुछ नहीं मिलेगी तो दुखी तो होंगे, अब निराशा भी होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को पद दिए जा रहे हैं जो कि कांग्रेस की सेवा नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, और आकर के हम तो उनके खास है इसलिए हमको मिल गया पद। तो ये बात सही कि खास को नहीं मिले, कार्यकर्ता को मिले। यही कारण है कि गुटबाजी दूर कैसे हो, और ये सारी जगह होना चाहिए, राजस्थान नहीं बाकी जगह भी, सब जगह हर जगह गुटबाजी बनी हुई है और कोई संभाल के समझाने वाला नहीं मिल पा रहा। इससे पहले सोनिया जी थी तो उन्होंने बाकायदा भेजा था 3-4 लोगों को और कहा था संभालो, तो उस वक्त थोड़े बहुत संभल गए थे, और फिर शपथ पत्र लेने के बाद 5 विधायकों को चेन्नई भेज दिया था। शपथ पत्र लेगा हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, और वही जाकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नहीं मिलेगा जो वहां मिल रहा है, वहां पर मंत्री पद भी मिल सकता है और बाकी भी मिल सकता है। तो कांग्रेस की स्थिति जब मजबूत हो जाएगी तो उनको लगेगा कि मिल गया, मिलना तय नहीं, बिना मिले जाता ही नहीं है कोई। आजकल तो जिस तरह के हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार जो आरोप लगाते हैं, इसका मतलब कुछ है तो सही। विधायक क्यों जाएगा जो विधायक जिसकी पार्टी की बदौलत जीत के आया है, और वो वापस आ रहा हूँ मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं प्रतीक जी के पास वापस जाना चाहूंगा। प्रतीक जी, एक कार्यकर्ता की मैं स्थिति को जानना चाहूंगा कि उस वक्त क्या होता है। चले बीजेपी पे आरोप लगा देंगे, सारी बातें ठीक है, लेकिन पार्टी के लगातार इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, कार्यकर्ता में कुछ मजबूती आती है, निराशा आती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है। लगातार हमने जो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, तब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल रोमांचित था, न कोई घबराया नहीं था, और आज की तारीख में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से रोमांचित है। हम घबराते किसी से भी नहीं है। जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। ये नेताओं का आना और जाना पार्टियों के लिए अंदर लगा रहता है, कोई नई बात नहीं है। और गोवा में तो बिल्कुल भी नहीं है। गोवा में पहले भी लोग छोड़ करके भाजपा से कांग्रेस में भी आए, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में भी गए। तो ठीक है, अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की और इस देश को बचाने की लड़ाई है। जो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसी काम में लगा हुआ है, और हम बिल्कुल, हमारा जो मोरल है बहुत हाई है। आप किसी को भी, मतलब भाजपा वालों को उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा मोरल बिल्कुल हाई है। चले, कांग्रेस का साफ कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जाएगा वो जाएगा। लेकिन चले बीजेपी से हम जान लेते हैं। सांवरमल जी देवा से हमारे साथ में जुड़े हैं। सांवरमल जी बहुत देर से प्रकट हुए हैं, काफी देर हो गई इंतजार करते करते। सांवरमल जी, कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है, ऐसे कोई नहीं आता है, और उनको खरीदा जा रहा है जो उचित नहीं है, ये कांग्रेस लगा रही है। मैं गोवा की घटना के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले कर्नाटक को हो चाहे दूसरे राज्यों हो, जिस तरह की स्थितियां बनी है उसके लिए साफ कहना है कांग्रेस का। हमारे साथ श्याम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि कुछ तो होगा, उसके बिना कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाता है। पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैं लेट जुड़ पाया, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। मैं प्रभात जी कहना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस भारत जोड़ो नाम से एक यात्रा कर रही है। हम सबको पता है कि भारत जोड़ो इन्होंने उसका नाम दिया है, लेकिन इनका घर टूट रहा है। और अभी प्रभात अपने कांग्रेस के मेरे साथी ने अभी कहा कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निकले हुए हैं जी, वो निकले हुए हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकालने से पहले इनको इनका घर मजबूत करना चाहिए। ये परिवार जोड़ो करना चाहिए था इनको, कि कांग्रेस जोड़ो ये इनका टैग होना चाहिए था। भारत जोड़ो, भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं, मुझे एक चीज बताइए। अभी कौन सा भारत विखंडित हुआ है? उल्टा कश्मीर को भारत के अंदर जोड़ा गया है। जो पिछले 70 साल में इनकी जो नाकामी थी, 370 की धारा जो इन्होंने लगाई थी, उसको हटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है, तो बीजेपी ने किया है। मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा। ये भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने करी है। आपने देखा होगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिनके ऊपर जो ईसाई पादरी है तमिलनाडु में, जिन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने
क्या क्या भारत माता के बारे में कहा था कि भारत माता है ही नहीं, और यही राहुल गांधी जी कहते थे कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक कंट्री ऑफ स्टेट। तो भारत कैसे जोड़ेंगे, ये अपनी कमिटमेंट पे ये फिक्स नहीं रहते हैं। तो ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की जो घटना है, गोवा में इनकी पार्टी टूट रही है, टूट गई है। अब इनको परवाह ही नहीं है, G23 की परवाह नहीं है, गुलाम नबी आजाद जी गए, इनकी इनको परवाह नहीं है, और कपिल सिब्बल जी गए, इनकी परवाह नहीं है। ये इनका घर संभाल नहीं पाते, भारत जोड़ने सावरमल जी, श्याम जी कुछ कह रहे हैं, श्याम जी कुछ कह रहे हैं एक बार। सावरमल जी, श्याम जी कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा सुनिए। श्याम जी कुछ कह रहे हैं बीच में। जी श्याम जी। वो तो आपकी पार्टी के सदस्य भी हो गए, उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। आप उनको आपके विधायक हो गए, वो कांग्रेस के विधायक नहीं रहे। अब क्यों हो गए वो तो आप बता सकते हो, क्या आपने उनको क्या प्रलोभन दिया, क्या दिया? आपके पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर ली उन्होंने, आपके विधायक हो गए और स्पीकर ने मान्यता भी दे दी। अब कांग्रेस की स्थिति तो देखिए, यही लोग थे 5 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में आपके पक्ष में गए थे। नहीं, देखिए मैं श्याम जी को कहना चाहूंगा, आदरणीय श्याम जी और प्रभा जी, आपको कहना चाहूंगा कि योगेंद्र जी हैं। जी योगेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, जब कोई भी पार्टी क्यों छोड़ता है, जब उसको लगता है कि इस पार्टी में हमारा भविष्य नहीं होगा। कोई भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, जिनको अपना भविष्य लगेगा, देखिए अपन जिंदगी में कैरियर के बारे में सब सोचते हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई कांग्रेस अब डूबता जहाज है, तो उनके भविष्य के लिए उनको लगा होगा कि भाई हमको कहीं ना कहीं हमारी जिंदा रहने के लिए हमें जो लगता है कि जिस पार्टी में हमारा भविष्य है या जिस पार्टी में हमारे काम हो सकते हैं, जनता के काम हो रहे, जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो पार्टी के बीजेपी के कार्यों से प्रभावित होकर, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर अगर कोई आता है तो स्वागत करती है पार्टी। कांग्रेस में भी अगर कांग्रेस से प्रभावित होकर कोई जाएगा तो कांग्रेस भी स्वागत ही करेगी ना। जो कोई जुड़ना चाहता है, अच्छी नीतियों से और अच्छे कामों से जुड़ना चाहता है, तो उसका स्वागत करती है। राजनीति में ये फंडा है, आप इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्या कमी है। सावरमल जी, आप जो सवाल कर रहे हैं वही मेरा कांग्रेस से सवाल था, लेकिन अभी श्याम जी कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे तो किसी की इच्छा जागृत नहीं होती है। ये लालच का एक वो है कि सगुफा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर लालच नहीं है तो कोई जाता नहीं है। अब वो क्या लालच है या डर है, कैसे है? क्योंकि वो अगर कहें कि हम तो समाज सेवा करने के लिए, क्षेत्र की सेवा करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, तो सेवा के तो बहुत सारे माध्यम है। नहीं, ऐसा है योगेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए। ये विधायक बन गए, अब इनके पीछे जो लाखों वोटों, जो जिन लोगों ने इनको वोट दिया था, उनके प्रति इनकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। बिल्कुल बनती है। ये इस्तीफा थोड़े देंगे। मतलब कहने का ये है कि वो सत्ता पक्ष में रहेंगे तो उनके काम होंगे, क्षेत्र का विकास कर सकेंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। जो विधायक बन गए वो लोग सोचेंगे कि जब अब बने हैं विधायक तो वो सेवा तो करेंगे ना, वो इनके जो भी होंगे, और उनको नीतियां अगर पसंद आ रही है तभी आ रहे हैं ना। आप मुझे एक चीज बताइए, आदरणीय श्याम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं कहना चाहूंगा, ये कोई बात नहीं हुई कि कांग्रेस वाले जो कहते हैं, और जो भी विधायक जिस भी पार्टी से टूटता है तो सीधा यही कह रहे हैं कि भाई देखो कोई लोभ होगा, लालच होगा। ये तो बिना सबूत के किसी के ऊपर आरोप लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि और भी आदमी के कई विचार होते हैं, कई काम होते हैं। तो मैं एक चीज कहना, अब कौन सी परिस्थिति आ गई, और अब कौन सी परिस्थिति आ गई है कि भाई कोई बीजेपी के खिलाफ कोई अविश्वास आ रहा है, क्या बीजेपी को जरूरत थी जो बीजेपी इनको तोड़ लेगी या बीजेपी इनको पैसा देगी? ऐसी कोई बात नहीं है। जब कांग्रेस से सुनी नहीं जाएगी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनेंगे नहीं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, वहां से केरला से गोवा कितना पड़ता है, गोवा में क्यों नहीं इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा? इनको ये लग रहा है कि जहां जहां हम कुछ बचे हैं तो उनको बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जहां इनको संभावना बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं ये बात 3 महीने बाद। सावरमल जी, कांग्रेस इसे खारिज नहीं कर रही, कांग्रेस खुद भी कह रही है बात कि हम भारत जोड़ो के साथ साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए कांग्रेस जोड़ो भी कर रहे हैं, कि जो हमारे लोग हैं वो जुड़े, जो भारत जोड़ो इन्होंने तो भारत जोड़ो इसमें कहा आ गया, कांग्रेस बचाओ, परिवार बचाओ यात्रा इसका नाम देना चाहिए था कि कांग्रेस बचाओ यात्रा। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं,
सर जवाब दिलवाता, प्रतीक सिंह जवाब देंगे इसका। जी प्रतीक, आपने सुना अभी क्या कह रहे हैं सांवरकर? योगेंद्र जी इनकी सांवरकर जी की बात का जवाब दे देता हूं मैं। ये कह रहे हैं जो एमएलए गोवा में जो छोड़ के गए उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है, तो उन जनता से तो वो भाजपा के खिलाफ जाकर के वोट लेकर के आए ना। उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, उन जनता को बोला कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, तब जाकर के जनता ने वोट दिया और तब जाकर के चुनाव जीत करके आए। तो उनकी पता नहीं किस तरीके की जिम्मेदारी है अपने वोटर्स के लिए कि वो अब जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ जाकर के मिल गए। दूसरी बात ये कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि यूनियन ऑफ स्टेट है ये, तो सांवर जी घर जाकर के आज पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 के अंदर, ठीक है। तीसरी बात, आप बोल रहे हो भारत जोड़ो, तो भारत तो टूटा ही नहीं था। अरे भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत 140 करोड़ लोगों का एक समूह है जिसमें आर्थिक विषमता और जो आपके धर्म के नाम पे उन्माद और जो ये चीजें फैल रही है, वो उसके विरोध के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप लड़ा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम जो यात्रा है वो निकाल रहे हैं। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। भारत, आप फिर समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, 140 करोड़ लोग उसके अंदर रहते हैं, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, और जब वो आपस में समरसता के साथ में रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, तभी इस भारत की तरक्की होगी। श्याम जी सुना आपने अभी अपने सबके तर्क हैं। देखिए योगेंद्र जी, जब पार्टी में एक्शन नहीं होता समय पर तो सब घटना, देखिए ये गोवा का सिलसिला आज से नहीं, काफी टाइम से चल रहा था, मार्च 2022 से चल रहा था। उसके बाद पार्टी ने एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, और एक्शन नहीं लिया तो ये वो खुद ही एक्शन होके चले गए। तो इसलिए पार्टी को मजबूती देने के लिए आपको निर्णय करना पड़ेगा, टालने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान में टाले जा रहे हो, टालने का क्या परिणाम होता है आपने गोवा भी देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, मध्य प्रदेश, बहुत जगह देखिएगा। आप वहां पे भेजिए, ऐसे लोगों को भेजिए। अजय माकन आकर के राजस्थान संभाल पा रहे हैं क्या? नहीं संभाल पा रहे। इसलिए आप मजबूत लोगों को भेजिए जो निर्णय कर सके, सब कुछ कर सके। अब उनको तो लेने नहीं जाता कोई, आने केवल प्रदेश से दिख जाते, उनको घुमा फिरा के भेज देते हैं, और बाकी तो कोई मानता नहीं है। इसलिए देखिए, संगठन में मजबूत लोग होंगे, निर्णय करने का अधिकार जब होगा, आपकी पार्टी को छोड़ के नहीं जाए, आप उनको निकालो ऐसे गलत लोगों को, ये पार्टी की गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं, हम उनको बर्खास्त करते हैं, तो पार्टी में ताकत आएगी, पार्टी के लोगों को विश्वास होगा। अभी तो वो छोड़ के जा रहे हैं कि हम तो राहुल गांधी को क्या मानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और आरोप लगा के जा रहे हैं। और फिर वो भारत जोड़ने की यात्रा और पार्टी में जो पार्टी जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, अच्छी बात है, वो तो ठीक है, लेकिन आप संगठन को अच्छा अध्यक्ष दीजिए, अच्छे प्रभारी बनाइए, अच्छे पदाधिकारी बनाइए, अच्छे जिला अध्यक्ष, अच्छे आपके प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी में विश्वास होगा, और आप जैसे कार्यकर्ताओं का महत्व मिलेगा। अभी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिल रहा, बाहर वाले लोगों को, कईयों को आप भी महत्व देते हो कि नहीं इससे तो पार्टी बनी रहेगी, इससे कुछ होगा। तो ऐसे लोगों को तो निकालो जो गलत लोग हैं, और अच्छे लोगों को जोड़ करके कुछ करिए। नहीं तो बीजेपी तो बैठी है तैयार, कुछ भी ले लो, छोड़ के आ जाओ और कहो कि हम तो बीजेपी के कारण, हम तो उनकी अच्छी नीतियों के कारण जा रहे हैं। अब नीतियां तो जब कांग्रेस में रहते हैं तो नीतियां कुछ अलग होती है, और भाजपा में जाने के बाद अलग नीति हो जाती है। अच्छे लोग देखिए श्याम जी, ये कांग्रेस का आरोप है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि 25-25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, खरीद फरोख्त होती है। कुछ लोगों का भी मानना है कि ऐसे फोकट में कौन जाएगा, लेकिन बीजेपी साफ इसे खारिज करती है। साफ कहना है कि जब उन्हें लगता है कि कांग्रेस अलग विचारों में अब तब्दील होती जा रही है, इस वजह से लोग घुट करके छोड़ रहे हैं, ये भाजपा का कहना है। सांवरकर जी, अभी आपने सुना श्याम जी कह रहे हैं कि सब कुछ नौछावर कर दिया जाता है, और लोग, यानी कि सीधा कहना है इनका कि बिना लालच के कोई जाता नहीं है। देखिए ये देखो, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज कहना बार बार आपको, मेरा निवेदन यही है कि अभी श्याम जी ने भी कहा ना कि मजबूत आदमी बनना ही है। मजबूत आदमी तो इनको पसंद ही नहीं है ना। मजबूत आदमी तो देखो, मजबूत आदमी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाया क्या? कितने दिन रहेंगे मुझे बताइए। मजबूत आदमी, इनको तो राहुल गांधी जी के नीचे रहे, वो केवल उनको चाहिए। जो राहुल गांधी से होशियार आदमी की तो कांग्रेस में जरूरत ही नहीं है। आप राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, अभी क्या स्थिति है, किस तरीके से 4 साल
होने को आए हैं, 3 महीने बाकी है, 4 साल में राजस्थान की जनता राहुल गांधी का तो विरोध क्या नहीं हालत हो करते गई है, सचिन। इतने क्राइम बढ़ गए। राहुल गांधी का विरोध नहीं करते, वो तो नेता मानते हैं राहुल गांधी को। नहीं, वो मानते हैं, मजबूरी है ना उनको। अब वो फिर किसी दिन क्या होगा, अंत में क्या होगा, मुझे एक चीज बताइए, कितने दिन वो भी अपने मन को समझाएंगे, तो कितने आपके दिन यहाँ भी समझाएंगे? अब आदमी जब डिजर्व करता है, आपके यहाँ भी गृह मंत्री जी ज्यादा श्याम जी, पावरफुल नहीं है। पार्टी के बैठक करने के लिए जेपी नड्डा नहीं आते हैं, आपके भी वो आते। 25,000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करके गए गृह मंत्री अमित शाह, श्याम, जेपी नड्डा नहीं आए। ऐसा तो नहीं है इसलिए श्याम जी, तो जेपी आप मीडिया वाले हो, पत्रकार हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। जेपी नड्डा जी कोई फ्री नहीं बैठे थे कि भाई अमित शाह जी, ये कार्यक्रम हमारे फिक्स होते कि भाई जेपी नड्डा जी दिल्ली बैठे थे और अमित शाह जी आए तो जेपी नड्डा जी को नहीं बुलाया। ये श्याम जी आपका जो है ना, आप जो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी को क्यों बुलाया? नहीं, ये नहीं कहा सांवरमल जी। तो आप आपके कहने का मतलब क्या, जेपी नड्डा जी? देखिए, हमारे काम, हमारे सब अपने अपने हिसाब से काम करते, सबके कार्यक्रम तय होते हैं। सर आप अलग दिशा में ले जाए। श्याम जी ये नहीं कह रहे हैं, श्याम जी ये नहीं कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो कद नहीं है जो अमित शाह का कद है। उनका ये कहना है, ये नहीं कह रहे कि अमित शाह है तो जेपी नड्डा को नहीं बुलाया गया। ये नहीं है, पार्टी का अपना मामला है। आप क्या रणनीति करते हो, आप किसे बुलाते हैं किसे नहीं बुलाते हैं, ये आपका काम है। नहीं, हमारे जेपी नड्डा जी पूरा संगठन जेपी नड्डा जी ही देखते हैं। अमित शाह जी और मोदी जी तो उनको हेल्प करते हैं, उनकी जहां जरूरत होती है हम लोग बुलाते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल प्रतीक आपसे है। देखिए, आपको मालूम है, मेरा आखिरी सवाल है जो शुरू में भी आपसे किया था, वो जनता जरूर जानना चाहेगी कि बीजेपी पे आप लोग आरोप लगाते हैं कि साहब कुछ भी कर लेते हैं, पैसे से खरीदते हैं, ये करते हैं, जो भी करते होंगे, आप लोगों का आरोप है ये, और मालूम है कि ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की सजगता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बेशक कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन अगर कोई भी पार्टी छोड़ करके विधायक जाता है तो देश में एक तूफान की तरह चर्चाएं होती हैं कि पार्टी के इतने लोग छोड़ करके चले गए। इस वक्त कांग्रेस को एक एक जगह पे एक एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। और बेशक कहने को कुछ भी कहो, आज जो घटना हुई है उस पर आपकी पार्टी के तमाम नेता इस पे शौक भी होंगे और चर्चा भी कर रहे होंगे, लेकिन केवल ये कह देने से कि वो खरीद रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में, क्या वास्तव में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी इससे? नहीं, आप देखिए कि जो खरीद फरोख्त की जो घटना हो रही है वो सिर्फ कांग्रेस के एमएलए तक सीमित नहीं है। चाहे आप महाराष्ट्र चला जाइए, आप चाहे दूसरी जगह चले जाइए। कल है ना, पंजाब की सरकार ने ही बोला है कि उनके विधायकों को 20-20, 25-25 करोड़ रुपए के प्रलोभन के ऑफर आ रहे हैं। तो अब जब जहां पे धन बल की बात आ जाती है, जहां पे सत्ता बल की बात आ जाती है, तो फिर आप और हम जैसे लोग उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। एक ही चीज कर सकते हैं कि जनता को हमारे साथ जोड़े, जनता के मुद्दे लेकर के जमीन पे आए, जनता के बीच में बैठे, और फिर उसके लिए जनता फिर फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। कि इस तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पैसा धन बल चल रहा है, तो धन बल में मतलब पूरा हिंदुस्तान के लोग फिर धन बल में फिर मेरे को लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता फैसला करेगी अंत में। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है और भी आप लोगों के विचार ले सकता था, लेकिन यहां रोकना चाहूंगा मैं। तो अगर चलिए, जो गोवा में वहां सरकार बेशक बीजेपी की थी, लेकिन विधायकों के टूट के जाना कांग्रेस के लिए एक आघात है और एक कहूं कि कांग्रेस के लिए एक झटका, इसे मैं कहूंगा। बेशक कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ भी कहे इसमें, लेकिन एक तरह से झटका है ये कांग्रेस के लिए। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ असर होता है। फिलहाल तो एक खेला माना जाएगा बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर वहां पे। अब इंतजार करना होगा कांग्रेस के स्टेप का कि वास्तव में ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको कितनी गंभीरता से ले रही है, केवल बयान तक सीमित है कि और कहीं नहीं होगी, पार्टी में डायलॉग का अगर कहीं कमी है तो उसे दुरुस्त कर पाएंगे। जो भी चीजें हैं, कांग्रेस इस पे कोई ना कोई तो रणनीति बनाएगी और विचार कर रही होगी, नहीं कर रही है तो फिर ईश्वर मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।